दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी इंडिया। इस एपिसोड में रवीश कुमार का जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रवीश कुमार ने तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए किस तरह से जवाब दिया है। एनडीटीवी बिक गया, रवीश कुमार जो है जी न्यूज़ पर जाकर नौकरी करेंगे और तमाम दुनिया भर के जो एंकर्स और जो भी टीवी चैनल्स के लोग थे और बाकी तमाम लोग थे रवीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे, एनडीटीवी पर आरोप लगा रहे थे, उसका जवाब रवीश कुमार ने दिया है, वो आपको बताने जा रहा हूं। और थोड़ा सा कम शब्दों में ये भी बताने की कोशिश करूंगा आपको कि दरअसल अडानी ने क्या खरीदा है तो किससे खरीदा है और इसके खरीदारी से क्या असर पड़ने वाला है एनडीटीवी पर। आपने प्रणव रॉय और राधिका राय का जवाब तो सुन लिया था कल, लेकिन अब रवीश कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। रवीश कुमार का वो ट्वीट दिखाने से पहले मुझे एक शेर याद आता है, अल्लामा से नूर, उनका एक शेर था कि गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा। फिर इसी से मिलता जुलता एक शेर और था जो गुलाम अली की गज़ल में आया था कि फूल रह जाएंगे गुलदानों की नज़र, फूल रह जाएंगे गुलदानों की नज़र, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊँगा। ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि रवीश कुमार एनडीटीवी में रहे ना रहे, जवाब देकर उन्होंने बता दिया कि मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊँगा, प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है। आप देखें रवीश कुमार ने क्या कहा, जो कह रहे थे कि रवीश कुमार इस्तीफ़ा देंगे और चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, अब रवीश कुमार ने जवाब दिया है, लिखा है कि माननीय जनता सिर्फ आपको संबोधित किया है और उन लोगों को संबोधित किया है जो चाहते हैं कि देश की हकीकत उनके सामने गाहे बगाहे आती रहे संतुलित शब्दों में। मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हों। कई मरतबा आपको मालूम है कि रवीश कुमार बता चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू नहीं देते। उन्होंने कहा मेरे इस्तीफे की बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी अफवाह है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हों और अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको याद है कैसे खाते हैं आम? किसने पूछा था? बहुत बड़ा एंकर अक्षय कुमार। किससे पूछ रहा था? प्रधानमंत्री जी से। यानी कि फिल्म का एक कलाकार प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करता है कि आप आम किस तरह से खाते हैं, चूसते हैं या काट करके खाते हैं। ये सवाल था देश के हित में या रवीश कुमार जो बराबर कहता रहा है कि मुझे एक इंटरव्यू दे दीजिए, उसको इंटरव्यू नहीं मिल पाता है। चलिए खैर, आगे लिखता है रवीश कुमार के दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर, ये ऐसे ही लिखते हैं शुरू से, ये इनके बड़प्पन है। तो इनके बारे में एक जो है गोदी मीडिया कहें या तमाम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, एक अजीबोगरीब माहौल पैदा कर दिया गया था कि एनडीटीवी के अंदर हिस्सेदारी अडानी ने खरीद ली है। अब रवीश कुमार क्या करेंगे? डीएनए चलाएंगे। आप देखिए गोदी मीडिया का एक संस्थान और है आप इंडिया, इसने तो उत्साहित होकर के कुछ और ही घोषणा कर दी थी। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं कि रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा घोषित कर दिया। जी न्यूज़ के डीएनए में दिखेंगे जो सुधीर कुमार चलाता था डीएनए। ब्रेकिंग, अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी। इतना ज़्यादा परेशान हुआ, इतना ज़्यादा अपनी खुशियों को लेकर के इतना ज़्यादा दुखी वो हुआ ऑप इंडिया कि उसने पहले कह दिया कि साहब डीएनए करेंगे रवीश कुमार। अब रवीश कुमार ने थप्पड़ मारते हुए उन तमाम एंकर्स के मुंह पर जो जगह जगह पिटते भी आए हैं, जगह जगह गाली खाते भी आए हैं, जगह जगह स्वागत के रूप में उनके ऊपर खिलाफ नारेबाजी भी लगी है और रवीश कुमार की वजह से पेट में दर्द होता है। उन्होंने जवाब दिया है कि साहब मेरे इस्तीफे से आप परेशान मत होइए, मैं वहीं हूं जहां था और अपनी आवाज़ को ऐसे उठाता रहूँगा। ये मेरा कहना है, रवीश कुमार की सिर्फ इंटेंशन है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, थोड़ा सा आपको खबर दी गई थी कि अडानी ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की है। अडानी ने अपना वो जो ऑफ़र लेटर है उसमें 29% हिस्सेदारी खरीदने की बात की गई है। इसका जवाब एनडीटीवी के जो सीईओ हैं उन्होंने भी दिया था, वो भी हम आपको बता चुके कि हम किसी भी तरीके से खबरों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह से हमने जर्नलिज्म को जिया है, जिंदा रखा है, उसी तरह से रखेंगे। अब ये सुन लीजिए कि आखिरकार अडानी भी दावा कर रहे हैं, झूठा तो है नहीं। तो मैं आपको पहले तो रवीश कुमार का जवाब बताना चाहता था कि रवीश कुमार अगर एनडीटीवी में हैं, जैसा उन्होंने बताया कि इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है, तो आपको ऐसे ही खबर मिलती रहेंगी और उन लोगों के पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ता रहेगा जो इस बात की खुशी महसूस कर रहे थे कि हमने तो खेल ही खरीद लिया है। खेल आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि इसी तरह के आप काम कर सकते हैं। एनडीटीवी पर छापा पहले भी पड़ा है,
न्यूज़ लॉन्ड्री पर पड़ा है और तमाम जगहों पर पड़ा है। उसके बावजूद क्विंट पर भी पड़ा था, क्विंट भी खरीदा गया है। अडानी जी ने ही क्विंट को खरीद लिया था, इसके अंदर हिस्सेदारी खरीद ली गई थी। राघव बहल उसको चलाते हैं। तो मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के गम तो आते रहते हैं कि गम उठाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा, ये रवीश कुमार के बारे में मैंने कहा। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा सा कम शब्दों में ये समझा देता हूँ दर्शकों। दरअसल एनडीटीवी के जो मालिक हैं प्रणव रॉय और राधिका रॉय, इनकी 32% कुछ 32 से कुछ ज़्यादा इनकी टोटल संपत्ति जो है, इनका शेयर्स जो है एनडीटीवी में इतना है। बाकी एक इनके ऊपर लोन है 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, जो ना चुकाने की शर्त में शेयर में तब्दील हो जाता है और उसको कोई भी खरीद सकता है। इसी वजह से जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी अडानी जी एक ऐसे सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं और ये पहले ही हो चुका था। उन्होंने 26% की जो इसके अंदर पहले से एक पिछले साल नहीं, अंबानी की भी इसके अंदर शेयर था, वो भी खरीद लिया था दूसरी कंपनी में। अब ये APL MGL दुनिया भर के नाम गिना करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, संजय पोगलिया का जिक्र नहीं करूंगा, बस बताना ये चाहता हूं कि इस तरह से शेयर होल्डर हैं। ऑलरेडी वहां पर अडानी थे, अब यहाँ पर एक जो स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, उसके भी शेयर खरीद लिए गए हैं इनडायरेक्ट वे में, जिसके बारे में प्रणव रॉय का कहना यह है कि हमसे कोई बात नहीं हुई है। यानी कि साफ है कि एनडीटीवी उसी मुताबिक चलता रहेगा जैसे प्रणव रॉय ने इसको जिंदा किया था। अकेला ये अखबार ऐसा है, ये चैनल ऐसा है जो सरकार से गाहे बगाहे सवाल पूछता रहता था और ये आंखों में किरकिरी बना हुआ है। लोगों का कहना यह है कि रवीश कुमार का क्या होगा। हमने भी बताया था कि क्या यूट्यूब चैनल बनाएंगे। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं अशोक करके, उन्होंने एक जगह लिखा कि अगर आज ही रवीश कुमार अपना इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल कर दें तो जितना वो कमाते हैं महीना का, इतना उनका रेवेन्यू आने लगेगा यूट्यूब चैनल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो एनडीटीवी की एक बात है, जब तक भी इसके अंदर जैसे प्रणव रॉय ने अपनी एक डिटर्मिनेशन दिखाया है कि हम खबरों के साथ समझौता नहीं करेंगे, जैसे उसकी सीईओ ने कहा है, सीईओ ने, इस तरह से अंदाज़ा यही है। रवीश कुमार ने भी जवाब देते हुए कहा है कि आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इस्तीफ़ा कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं ऐसे ही खबर बनाता रहूँगा। लेकिन बस साथ साथ इसके ये जोड़ लीजिए कि जब स्टेक होल्डर में ज़्यादातर शेयर अडानी ग्रुप के हो जाएंगे या हो रहे हैं, वो कानूनी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, मैं लंबा नहीं करना चाहता आपको, अगर वो दखल अंदाजी करते हैं तो फिर बात दूसरी है। लेकिन अभी तक तो उम्मीद ये है कि रवीश कुमार ने जवाब देते हुए उन लोगों को कहा कि मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊँगा, फूल रह जाएंगे गुलदानों की नज़र, मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊँगा। तो ये टोटल कहानी है, लेकिन ये आज की नहीं है दर्शकों। 2014 में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेकर आए थे उसके 1, 1.5, 2, 3 महीने बाद ही जो चैनल 18 है वो ख़रीद लिया गया था। ज़बानें खरीद ली जाती हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाया जाता है जो हम चाहते हैं, और आप में से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा बन भी चुका है कि आप भी वही सुनना चाहते हैं जो आपका मन है। रवीश कुमार के प्राइम टाइम करने से ऐसा नहीं हुआ कि वक्तों में कमी आ गई है, बल्कि और ज़्यादा उसको खबीस कुमार, रवीशुद्दीन पांडे और दुनिया भर के नाम दे दिए गए थे। बहरहाल वामपंथी कहें या अनभक्तों के खिलाफ जो बकिया वोट रहता उसको कहें, उसकी आवाज़ बनकर ये उभरता था एनडीटीवी। रवीश कुमार का फिलहाल तो कहना यह है कि इस्तीफे की खबर झूठ है, मैं ऐसे ही बात करता रहूँगा। ये शब्द मैंने जोड़े हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन यही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।